हुआ? इसको करिए tan इनवर्स x को करो। b क्या दिया था मैंने? y इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है ना? ऐसे लिखेंगे ना दोनों पक्षों में x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? कोई सवाल घर से करके लाना होगा तो मुझे बताना। आंसर नहीं आ रहा है? dy अपॉन dx कितना हो जाएगा तब? ये हो गया ना, ठीक है ना? अगेन फिर से उसको x के साथ अवकलन करने जा रहा हूं मैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रहा हूं, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? देखो एक बात है कि मैंने कोई भी सवाल छुड़वाया नहीं है, घर से करके लाना। हर तरीके का सवाल मैंने यहाँ पे कराया है। अब ये है कि 20 सवाल हैं तो मैं 12 सवाल करा सकता हूँ यहाँ पे। 8 सवाल ट्राई करो, नहीं आएगा तो वो भी बताऊंगा मैं। इसमें क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, ddx आप किसका करूंगा मैं? 1 माइनस में किसका ddx करूंगा मैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 को छोड़ दिया, ठीक है ना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 को क्या करूंगा? 0 माइनस कितना हो जाएगा तब ये? 2x आई हुआ समझ में? और नीचे क्या हुआ? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर समझ आ रहा है? यानी क्या आ गया? माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव बोलते हैं या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है ना? डबल डेरिवेटिव बोलो या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलो। हैं? इसका? इसका? 5.7 का 12। अच्छा ठीक है। ये वाला खुद से कर लेना था, ये वाला खुद से कर लेना, ठीक है? कर लोगे? एक बार ट्राई करो। आंसर आ गया? सबका आ गया? ठीक है, चलो इसको कर देता हूँ, दिया तो कर देता हूँ। कितना है? log x है ना? a y इक्वल टू क्या है? log x। तो कितना हो गया? x के सापेक्ष में अवकलन करने में कितना आएगा? 1 upon log x। dy upon dx इक्वल टू 1 upon log x और फिर 1 upon x। ddx और फिर से log x, ठीक है ना? पहले इस लॉग का किया तो 1 upon log x आ गया, फिर इस लॉग का करूंगा तो यहाँ पे किया है कितना? 1 upon log x into 1 upon x, ठीक है? अब बताओ क्या करूं? तो x log x साथ में जाएंगे। हैं? x log x साथ में जाएंगे 1 upon x log x। फिर से x के साथ अवकलन करने पर क्या आ मिलेगा मुझे? क्या करूं? x log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसी ना? नहीं वैसे इसको ऊपर ले जाके कर देने पर थोड़ा इजी पड़ता है। किसको ऊपर ले जा रहे हो? मतलब x log x को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना? हाँ। उस टाइप से ज्यादा इजी पड़ रहा है, मतलब जल्दी आना। ना ये ऐसे करिए, करना है। ऐसे करना। ऐसा आ रहा है उस तरीके से तुम्हारा? मतलब तुम कह रहे थे x log x का ऐसे कर दोगे इनवर्स, हाँ। तो उसके जाके फिर इसको तो करना ही पड़ेगा ना एक बार डिफरेंशिएट। हाँ वो ठीक है, वो भी ठीक है। चलो ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, ठीक है ना? ये हो गया x log x का होल स्क्वायर। x log x को छोड़ दिया और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस x log x करूंगा तो क्या हो जाएगा? x को छोड़ा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस x को किया, log x का ऐसे कर दिया, ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करके देख लेना, जो भी आंसर आ जाएगा। माइनस 1 प्लस log x माइनस 1, एक वही बात आई है, ठीक है ना? डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, बात वही है, आंसर वही आएगा।
कोई अंतर नहीं आएगा उसमें, ठीक है ना। नोट कर लो। ठीक है, क्या नहीं आया? नहीं सर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। बस कुछ नहीं है ही इसमें, ये 1/x log x था, बात करो। और 5.7 का 12 है ना, क्या है यहाँ पे y इक्वल टू cos इनवर्स x। तो यदि y बराबर तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए, यही है ना, में ज्ञात कीजिए। आंसर क्या होगा इसका, उत्तर क्या होगा? तो हमारे पास क्या है, वी हैव y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या मिलता है, dy/dx इज इक्वल टू क्या, -1/√में 1 - x स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताओ क्या करूं? दो तरीके हैं, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे cos y ले लूं, cos sin में आ जाएगा, sin बल्कि cos हो जाएगा, इसका ठीक है, आंसर आएगा -cos x into cot x, देखना, ठीक है। अब यहाँ ये है ना -cos x into cot x, यहाँ पे क्या है, y बराबर क्या है, cos इनवर्स x है ना, y बराबर क्या है, cos इनवर्स x है। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू cos y है कि नहीं है? यहाँ पे लिख सकता हूँ वो बात, x इक्वल टू cos y लिख सकता हूँ ना मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x बराबर क्या हो सकता है, कोई समस्या तो नहीं इसमें। 1 - cos स्क्वायर y क्या होता है, sin स्क्वायर y होता है। ये कितना हुआ, sin y, ये कितना हुआ, -cosec y। देख लो कुछ है तो, sin का उल्टा cosec होता है, यानी dy/dx कितना आया मेरे पास, -cosec y, -cosec y, dy/dx कितना है मेरे पास, -cosec y, ठीक है ना। Again differentiating this with respect to x, what we will get, d square y upon dx square is equal to -cosec y into cot y, ठीक है। तो यहाँ पे होगा dy upon dx, dy upon dx को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस के cosec y, हैं, माइनस के cosec y, हाँ माइनस के cosec y, ठीक है ना, ठीक है। -cosec स्क्वायर y आ रहा है, चेक करना, इनटू cot y, dy पर dx कितना लिख सकता हूं मैं, -cosec y, कहां से, फ्रॉम 2 से, तो कितना आ गया, प्लस में आ जाएगा तो है नहीं, माइनस के cot y, माइनस में आएगा, क्यों माइनस आएगा, ये माइनस प्लस नहीं होगा, तो दे रखा है, देखो अपने बुक में चेक करना आज मेरे पास, माइनस आ रहा है इसमें भी, सर cosec y का डिफरेंशिएशन माइनस के cosec y cot y होता है।
अच्छा हाँ सॉरी, माइनस पहले से था हमारे पास यहाँ पे, तो वो माइनस माइनस प्लस और लास्ट वाला माइनस। हाँ माइनस पहले से था, माइनस पहले से था ना एक यहाँ पे, समझ आई बात? तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन था, यदि y इक्वल टू cos इनवर्स x है, पूछ रहा था कि dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर निकालो, इतने तक मुझे कोई समस्या नहीं है। ज्यादातर समस्या किसमें आती है कि बोल रहा है केवल y के पदों में निकालना है उत्तर। एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया, कितना आया, ये आ गया, फॉर्मूला होता है x बराबर क्या हो जाएगा तब, cos y, x बराबर क्या हो जाएगा cos y, लिख दिया cos स्क्वायर y, ये हो गया 1 अपॉन sin स्क्वायर y, बाहर निकला -1 अपॉन sin y, माइनस यहां पे रहेगा और sin का उल्टा क्या होता है cosec y, माइनस cosec y, यानी dy अपॉन dx कितना आया मेरे पास माइनस cosec y। अब इसको x के सापेक्ष में अवकलन करूंगा तो क्या आ जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, माइनस बाहर था, ठीक है ना, cosec y का क्या होता है माइनस cosec y इनटू cot y। अब y का अवकलन करूंगा तो dy अपॉन dx मेरे यहां पे आएगा ही आएगा। अब dy अपॉन dx मुझे पता है, उसका आंसर क्या, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है माइनस में cosec y, तो क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर y इनटू cot y। मुझे y मिला था, मैंने चेंज कर दिया। और कोई क्वेश्चन पूछो। बस माइनस का ध्यान रखना कि एक माइनस फॉर्मूले में आता है। एक क्वेश्चन है जरा, x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करिए, करो कौन सा पाएगा से, करिए इसको। x के सापेक्ष अवकलन करिए, ये एग्जाम आया हुआ था, मेरे टाइम पे आया था, 2013 में आया था, सीबीएसई बोर्ड में आया था ये, जब मैं एग्जाम दे रहा था, फरवरी का एग्जाम का टाइम था और ये सवाल आया हुआ था। जब मैं पेपर दे रहा था मैंने लिखा है इस क्वेश्चन को, मैंने सही किया है बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को, तो 12 साल में यही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। हिंट दूं इसका, हिंट हिंट दे दो, हिंट यार है, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि ऐसा कुछ बनाऊं तो साइन इनवर्स के अंदर साइन आ जाए या कुछ tan आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ अंदर साइन आ जाए तो साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाए, या साइन आ जाए तो साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाए, ऐसा कुछ क्या दिमाग में आ रहा है, कैसे होता है ऐसे? साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये हिंट है, चलो हिंट दे दिया मैंने, चलो करो करो। देखो 2 यहाँ पे तो है ही ऑलरेडी, 2 टू द पावर 1 है ऑलरेडी, 2 तो है, tan कहां से आएगा उसको मानो, किसी चीज को tan मानो, किसी चीज को tan मानिए जरा, किसी चीज को tan मानो। चलो एक और हिंट देता हूं, इससे बड़ा हिंट क्या है? हिंट ये हो जाएगा 2 टू द पावर x को पुट 2 टू द
पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। चलो अब करो, अब करिए, चलिए 2 टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। चलो करो करो करो। इस जुलाई लिख दूंगा, इससे तो हो ही जाएगा। 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 लिख सकता हूँ ऐसे। बताओ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 टू द पावर x लिख सकता हूँ क्या मैं? क्या ऐसे लिखा जा सकता है इसको? बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ मैं इसको? किसको लग रहा है कि नहीं लिख सकता हूं मैं इसको? 2 बेस सेम है, 2 टू द पावर x प्लस 1 हो जाएगा सेम टू सेम। और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का वर्ग। इसमें कोई समस्या है क्या? कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं की मैंने इसमें क्रिएट है। अब बताओ, मैंने लिया कि 2 टू द पावर x को मैं अभी एक और थोड़ा सा चेंज। अभी देखो वहां पे है ना 2 टू द पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, 2 टू द पावर x का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे 2 पे स्क्वायर का स्क्वायर अगर है 4 है, तब भी 2 टू द पावर 8 बोलेंगे उसको, और अगर 2 पे 4 का स्क्वायर है तब भी 2 टू द पावर 8 ही बोलेंगे उसको। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, समझ आ रहा है? तब भी 8 आएगा, तब भी 8। तो इसको स्क्वायर को बाहर ले लिया है, x को अंदर ले लिया है, कोई समस्या नहीं है। सब बुराई करते हैं आपस में लोग। ओके, समझ आया कि नहीं आया? कुछ कोई दिक्कत? समझ आया? लिखने से ज्यादा समझने में ध्यान दो। मुझे याद है कि मैं ये सवाल घर से करके गया था, पर बिल्कुल सेम सवाल नहीं था, थोड़ा अलग सवाल था, पर मैं समझा था कैसे चेंज करना, तो मैं करके आ गया था। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए इस सवाल को। अब ये बताओ, साइन इनवर्स 2 इंटू 2 टू द पावर क्या लिया है? tan थीटा, और इसको क्या करूं मैं? 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर है, एक ही बात है। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? इससे मुझे क्या मिला यहां से? y बराबर क्या मिला मुझे? 2 थीटा। y क्या है? थीटा क्या है मेरे पास? थीटा क्या है? tan इनवर्स 2 टू द पावर x है कि नहीं है? देखो यहां से थीटा क्या है? tan इनवर्स 2 टू द पावर x। जिसको समझ में आ रहा है बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया कि नहीं? y बराबर 2 tan इनवर्स, गलत लिखा मैंने, 2 टू द पावर x होगा, ठीक है? 2 टू द पावर x, यानी y इक्वल टू क्या है? 2 tan इनवर्स 2 टू द पावर x। नोट कर लो, इसको नोट करना, नोट करो। समझ में आया कि नहीं? ये एक एक लाइन समझाया है बिल्कुल आसानी से कि इसको तोड़ना था, तो 2 tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मुझे लाना था। अब बहुत सारे बच्चे सोच नहीं पाते हैं, तो 4 टू द पावर x था, तो कैसे करूं मैं? स्क्वायर कैसे होगा? सिंपल है भाई, ऐसे कर दो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 2 4 4 पे x, तो ये थीटा tan का स्क्वायर आ जाएगा, वो नीचे मुझे चाहिए था, और 4 से एक स्क्वायर मिल रहा था मुझे। चलो आया समझ में? वेरी गुड। 20 से 25 सवाल करने के लिए कहा था, किसने किया है? हम उससे पूछ लेना। 20-25 सवाल डेली लगाना है। 30 दिन में कम से कम कितने सवाल हो जाएंगे? 750 सवाल हो जाएंगे। डेली 25 सवाल लगा रहे हो, टारगेट लेके चलो कि 25 सवाल डेली लगाना है, एग्जाम आ गया। और ये 90 नंबर या 95 नंबर कोई बहुत बड़ा काम नहीं लाना, पर अगर डेली कोई बच्चा 20 सवाल से 25 सवाल लगा रहा है, तो मैं 99% गारंटी देता हूं कि 90 नंबर तो आना ही है, 90 प्लस, इतना तो आएगा ही आएगा।
इसलिए नहीं कि कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है या क्या है, इसलिए कि उसने डेली मेहनत किया है। हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको पूरे दिमाग वो उसी में रहता है। चलो आगे, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स, y इक्वल टू कितना है 2 tan इनवर्स 2 पावर x है, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड तरीके से विद रिस्पेक्ट टू उसको, क्या आ जाएगा मेरे पास, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, है ना। और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ किसका है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना, कोई दिक्कत। अब बताओ क्या होगा, 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 2 टू द पावर x क्या होता है, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं कि थोड़ा सा बच्चे का माइंड टेस्ट करना है कि वो क्या वो पुट कर पा रहा है, थोड़ा सा ट्रिग्नम भिड़ा पा रहा है। और डिफरेंशिएशन तो सबको आता ही है, सब बच्चों को डिफरेंशिएशन आता होगा उस लेवल पे, लेकिन थोड़ी सी ट्रिग्नम जो वहां पे हुई है ना, वो कोई बच्चा कर पाएगा, उसको 8 नंबर या 4 नंबर या जो भी 5 नंबर जो भी मिलना मिल जाए। चलिए करें, इसमें तो 21 ओके। क्लियर है, क्लियर कर दो। अब ये सवाल मैं बताऊंगा नहीं, ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे। इफ sin x टू द पावर sin x है तो f डैश x निकालिए, f डैश यानी कि y डैश, यानी dy अपॉन dx याद करिए, ठीक है ना। आंसर ये मैं नहीं बताऊंगा, फटाफट करो, 1 मिनट का काम है इसमें। अच्छा, इस x 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है, ठीक है ना। 0 से पाई के बीच में जो है मेरे पास, इसकी जो वैल्यू है वो धनात्मक ही होगी, ठीक है ना। दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। sin x टू द पावर sin x, ठीक है ना।
यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? ऐसे ही सवाल आएगा भाई, अब मतलब बिल्कुल सिंपल सवाल ही आते हैं एग्जाम में, इसलिए तो बच्चे के 95 99 नंबर आते हैं। कठिन सवाल आते तो 99 कभी नहीं आते, बहुत सिंपल सवाल आएंगे, ठीक है ना। आंसर छोड़ो, बताऊंगा करते हुए देख लेना भी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या आएगा हमारे पास 1/y dy/dx। अब बताओ sin x को छोड़ दिया मैंने, log sin x का करोगे डिफरेंशियल तो क्या हो जाएगा 1/sin x, और sin x का करोगे क्या हो जाएगा cos x, ठीक है ना। अब बताओ प्लस sin का क्या हो जाता है cos x, log sin x को छोड़ दिया मैंने, sin से sin खत्म, कितना आया cos x प्लस cos x log sin x। तो समस्या तो नहीं है यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं? y घर चला जाएगा तो और क्या होगा, y क्या आना था sin x पर x, ठीक है आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है ना, y यहाँ पे चला जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। y यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा sin x की पावर x, क्या लिखने की जगह नहीं, समझ जाना, ठीक है ना। y की जगह क्या हो जाएगा तब sin x की पावर dy upon dx equals to y into का cos x कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा 1 plus log x log sin x। तो y की जगह क्या लिख सकते हैं हम, वो जो है वो लिख देंगे, बात करो sin x to the power sin x, तो ये क्या हो जाएगा cos x 1 plus log sin x, ठीक है। कोई दिक्कत, ये हमारा काम बन गया। किसको किसको सवाल आता था? 2 बच्चों को आता था, 3 बच्चों को आता था, ठीक है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, बाकी और भी सवाल लगाइए पूछिए, डेली 20 चलो 25 छोड़ो, चलो 15 कर देता हूं, 15 सवाल डेली लगा के आओ, मैं चेक करूंगा। 15 क्वेश्चंस डेली टिल एग्जाम, ये 90 नंबर के करीब ये गारंटीड है आ जाएगा। मतलब इसमें किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। शंकर भगवान ने रावण को भी आशीर्वाद दिया, क्यों दिया? क्यों दिया था? तब किया, कर्म का फल दिया, सिंपल सा है, सृष्टि का यही तो नियम है। वो ये नहीं देखेगा किसका क्या नाम है, क्या है, कर्म का फल है, सिंपल। तो भगवान है, असुर है, उससे मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात? एक दो शेर है यहाँ पे, एक शेर यहाँ पे है लायन 1 लायन 2, ये बहुत मेहनत कर रहा है, ये बहुत मेहनत नहीं कर रहा है, जबकि दोनों शेर हैं, जंगल का राजा। इसको खाना मिलेगा, इसको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यों ऐसा है? यही तो सृष्टि का नियम है, ये नेचुरल लॉ है। मेहनत करोगे रिजल्ट आ जाएगा। कोई नहीं देखेंगे कि वो अच्छा है बुरा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, ऐसा ही होगा। तो जो बच्चा 15 क्वेश्चन करेगा वो कितना भी अभी पीछे चल रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कर्म किया, 15 क्वेश्चन रोज लगाया, तो फल मिलेगा उसको, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन डेली क्लास में बैठ के 5-7 सवाल लग सकते हैं, इतना टाइम होता है आपके पास, ठीक है ना। कैसे करो उसको